और खबरों के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर छत्तीसगढ़ की सियासत में टीएस सिंहदेव का एक बयान चर्चाओं में है। अब उनके बयान पर बीजेपी ने तंज कसा, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के तंज पर पलटवार कर रही है। दरअसल टीएस सिंहदेव ने कहा था, अगर सीएम नहीं बना तो चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बाबा के दुखी होने का समय जनता ने तय कर दिया है, कांग्रेस अब विपक्ष में बैठने वाली है। तो वहीं बीजेपी के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि टीएस सिंहदेव का निजी बयान है, बीजेपी को बस मौका चाहिए होता है। बाबा के दुखी होने का समय तो जनता ने तय कर दिया है। कांग्रेस की सरकार को जड़ समेत मतदाता छत्तीसगढ़ में उखाड़ के फेंक रहे हैं, तो बाबा तो मुख्यमंत्री अब बनेंगे ही नहीं। सवाल यह है कि बाबा अच्छे नेता रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने काफी कुछ अच्छी बातें रखी है, तो हम चाहेंगे वो नेता प्रतिपक्ष बनकर रहें हमारे साथ। भाजपा की सरकार बन रही है और अच्छा विपक्ष होगा तो काम करने में आनंद आता है, पर बाबा अगली बार का तो आपने जो तय किया वही होगा। देखिए, ये बयान तो हमारे वरिष्ठ नेता है, मुख्यमंत्री है टीएस बाबा साहब का व्यक्तिगत बयान है। भाजपा घेर रही है आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो मुद्दा चाहिए। देखिए, बाबा के दुखी होने का समय। ठीक है, आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। आकाश, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का ये कोई छोटा बयान नहीं है जो उन्होंने दिया। कहते हैं कि अगर मैं सीएम नहीं बना तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, सीएम बनने का ये आखिरी मौका है। अब बीजेपी ने इसे हाथों हाथ ले लिया है और लगातार हमलावर है कांग्रेस पर। जी बिल्कुल, देखिए बाबा टीएस सिंहदेव इस तरीके से बयान पहले देते रहे थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं वो इस तरीके से बयान उनका सामने नहीं आ रहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। वो कहते थे पार्टी तय करेगी, आला कमान तय करेगी। लेकिन जिस मतदान होने के बाद जिस तरीके से वो बयान दिए हैं कि कहीं ना कहीं जनता चाहती है, सरगुजा की जनता चाहती है, छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है, मैं सीएम बनना चाहता हूं और पार्टी को ये देखना चाहिए, तो इस पर बीजेपी ने भी इस पर बयान जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का इस पर बयान आता है। उनका कहना है कि इस बाबा अच्छे नेता हैं और उनको बनना चाहिए था, जिस तरीके से 2.5 साल वाला। ठीक है आकाश, ये तो बीजेपी घेर रही है कांग्रेस को, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है दोबारा से छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस के सामने चुनौती होगी टीएस बाबा को मनाने की। जी बिल्कुल, चुनौती होगी, क्योंकि पिछले बार भी आपने जो देखा था, जो तस्वीर सामने आई थी, उसमें एक चुनौती थी, कई चेहरे थे उसमें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पार्टी ने भरोसा जताया था। एक बार फिर इस बार भी टीएस सिंहदेव ने एक दावा किया है। उसके साथ ही और भी नेता है जो इस लाइन में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लगातार जो पार्टी है वो अपना चेहरा बताती रही है, तो कभी खड़गे भी आए थे। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, आला कमान ही तय करेगी। तो एक चुनौती रहेगी। अब देखना होगा कि अगर सरकार बनती है तो किस पर आला कमान भरोसा जताएगी। बिल्कुल, चुनौतियां काफी सारी होती हैं, चुनाव प्रचार की, चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की, और चुनाव जीत जाते हैं तो अपनों को साधने की भी चुनौतियां राजनीतिक पार्टियों के सामने आती है। आकाश, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद बयानबाजी शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता और दीपक बैज आमने सामने हैं। बैठक में कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आई है। परिणाम आने से पहले ही सिर्फ टब्बल है, बीजेपी ऐसा करी। केदार गुप्ता का यह बयान है। पीसीसी चीफ ने कहा, हमारे प्रत्याशियों ने चुनाव बेहतर लड़ा, 75 सीट जीतने का दावा भी किया दीपक बैज ने। लोग तो देख रहे हैं कि कांग्रेस में कितना अंतरकलह, जो हम कहते थे अंतरकलह है, पार्टी कई टुकड़ों में बढ़ चुकी है, वो देख रहे हैं कांग्रेस की समीक्षा 2 दिनों से। और मुझे लगता है कांग्रेस की समीक्षा ही छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल है, जो बता रहा है कि कांग्रेसी तो जनता ने तो ठुकरा दिया और ये आपस में भी लड़े हैं, तो इनका सर्वनाश सत्यानाश तय है और भाजपा का कमल खिलेगा। जिस तरह से हमारे प्रतिशत चर्चा हुई है, उस तरह से हम लोग जो टारगेट रखे थे कि छत्तीसगढ़ में 75+ सीट लाकर सरकार बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हम 75+ टच करेंगे। हाँ, कुछ शिकायतें भी आई है, कुछ प्रत्याशियों ने शिकायत किए, कुछ जिला अध्यक्षों ने शिकायत किए, इस तरह शिकायतें आई है, तो उन शिकायतों को भी पार्टी ने गंभीरता से लिया है।
और आने वाले समय में उन शिकायतों पर कुछ परीक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे। छत्तीसगढ़ में 17 को चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और प्रदेश के 50 विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वोटिंग की और पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। अब महिलाओं की बम्पर वोटिंग के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। एक तरफ बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में महिलाओं और युवाओं को खूब प्रताड़ित किया गया, यही वजह है कि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की। ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने वाली है। तो वहीं कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने उनके इस दावे को नकार दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने कई वादे पूरे किए और सरकार आने पर करेंगे भी। यही वजह है कि महिलाओं ने कांग्रेस को आगे आकर वोट किया है। कांग्रेस के भूपेश बघेल के शासनकाल में 5 वर्षों में सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित रहा है तो महिलाएं रही है, नारियां रही है और युवा रहे हैं। युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा, नारियों के साथ लगातार सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हुई। अरे एएसपी ऑफिस के नीचे एक अबला के साथ 2 दिन तक सामूहिक बलात्कार होता है। तो महिलाएं तनाव में थी, महिलाएं गुस्से में थी और शराबबंदी का वादा किया था भूपेश ने, वो भी पूरा नहीं किया। तो ये तनाव के चलते और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नारियों का सम्मान करेंगे, वंदन करेंगे, 12,000 रुपए के आर्थिक सहयोग और नारियों की सुरक्षा करेंगे, सम्मान करेंगे। उसको लेकर नारियों ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट किया है, युवाओं ने वोट किया है और अब नारियों का सम्मान होगा, सुरक्षा होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बात तय है। ये सिर्फ 50 सीटों पे नहीं है। मैं तो बोलता हूं पहला चरण से बस्तर से लेकर सरगुजा तक अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की लाइन सबसे ज्यादा लंबी थी और ईमानदारी के साथ वोट किए हैं और लाइन लगाकर खड़े रहकर वोट किए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि हमारी सरकार की 5 साल की योजनाओं को लेकर और आने वाले समय में हम लोग सरकार बनेगी और क्या करने वाले उनको लेकर समूह की कर्जा माफी, बिजली बिल, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन और 15,000 सालाना उनको हमारी सरकार आते साथ हम देने वाले हैं। इन सब को लेकर छत्तीसगढ़ की माता बहनों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है।